सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम लाए हैं सफ़ेद पैठे का विकल्प, ये लौकी, जिसका जूस बनाएंगे हम। क्योंकि सफ़ेद पैठा दोस्तों सब जगह नहीं मिलता है, और मिलता है तो वो मिठाई बनने के लिए चला जाता है। तो इसलिए छोटी दुकानों पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, बड़ी दुकानों पे ही मिलता है। अगर सफ़ेद पैठा मिले तो सबसे बेटर है, लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तो हम ये लौकी यूज कर सकते हैं। अच्छा, लौकी की कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। लौकी कभी भी पहले नहीं काट के रखनी चाहिए। लौकी को चख के ही उसकी सब्जी या जूस बनाना चाहिए। और लौकी हमेशा कच्ची होनी चाहिए, उसमें बीज नहीं होने चाहिए। जूस वगैरह के लिए या जो भी अपन बना रहे हैं उसके लिए उसमें बीज वगैरह नहीं होनी चाहिए। एकदम हरी और कच्ची लौकी होनी चाहिए। लौकी को फ्रिज में कभी नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में रखने से उसके टेस्ट में चेंज आ जाता है। हम उसको लौकी को क्या कर सकते हैं कि जितनी हमारे काम में आती है, जितनी हमारे लौकी काम में आती है उतनी लौकी हम काम में लेंगे। और उसके बाद हम इस तरह से काट के और उस पर पेपर लगा के और इस तरह से उसको रख देंगे। दोस्तों ये 2 से 3 दिन तक चल जाती है ये लौकी, इस तरह से रखने से। फ्रिज में नहीं रखना, हम ऐसे ही यूज करते हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हमें लौकी ऐसे यूज करनी चाहिए। और ये 2 से 3 दिन तक चल जाती है बाहर, इस तरह से यूज करने पर। और लौकी को हमेशा चक्कर ही काटना चाहिए। अच्छा, ये जूस हमें खाली पेट लेना है और 2 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि तभी हमारी आंतों की या इंटेस्टाइन की धुलाई होगी। और फिर जो इससे बचेगा, उस कद्दूकस करने के बाद, ग्रेटेड करने के बाद उससे हम पराठे बना सकते हैं, कोफ्ते बना सकते हैं, कोफ्ते की सब्जी भी बना सकते हैं। कोफ्ते को हम नाश्ता में यूज में ले सकते हैं। और ये मॉर्निंग में ही लेना है, तभी हमारी आंतों की अच्छे से धुलाई होगी। ये टॉनिक, एक तरह से ये टॉनिक है, और इस टॉनिक को हमें फ्रिज में रख के नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर पर ही लेनी है ये लौकी। तो हम देखते हैं इसका जूस कैसे बनाना है। तो इसको पहले हम पील कर लेंगे लौकी को 2 पीस करके, और इसको इस तरह से पील करेंगे पीलर से। और पील करने के बाद इसको 2 हिस्सों में इसको काट लेंगे। काटने के बाद इसको ग्रेट करेंगे ग्रेटर से, इस तरह से इसको 2 हिस्सों में। इसको अगर हम साबुत कद्दूकस करेंगे तो टाइम लगेगा और हाथ में से फिसल जाएगी ये, इसलिए हमें इसके इस तरह से हमें इसके 2 पीस करने हैं। चाहो तो 4 पीस भी कर सकते हो। दोस्तों मुझे इसमें बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हरी है और एकदम कच्ची है, इसलिए इसकी 4 पीस करेंगे हम। 4 पीस करने के बाद हमें ये इस तरह से ग्रेट करना है। हमारे कृष्णा भी बैठे हैं, देख लीजिए, हमारे कृष्णा से जय श्री कृष्णा बोल दीजिए। और इसको इस तरह से ग्रेट कर लेंगे हम। ग्रेट करने के बाद इसको इस तरह से हम ग्रेट करेंगे।
और ये हमें 200 ml तक ही लेना है। अगर आप इसको खाली नहीं पी सकते तो इसमें आप कोकोनट का पानी भी मिला सकते हैं। आधा कोकोनट नारियल पानी और आधा लौकी का जूस ले सकते हैं। अगर कोकोनट नहीं मिलता है तो आप पूरा 200 ml लौकी का जूस यूज में ले सकते हैं और अपने पेट की शुद्धि कर सकते हैं। इस तरह से इसको ग्रेट करके और इस तरह से हम ग्रेट करेंगे और इसको कपड़े में छान लेंगे इसके जूस को। इस तरह से एक सफ़ेद कपड़ा लेंगे और इस तरह से हम इसका जूस निकाल लेंगे। हमें 200 ml जूस लेना है और खाली पेट उसका प्रयोग करना है। ये 200 ml जूस आपको लगभग 250 से 300 ग्राम लौकी में मिल जाएगा। अच्छा, लौकी को तुरंत यूज करना चाहिए, कभी भी काट के नहीं रखना चाहिए। इस तरह से इस जूस को हम यूज करेंगे और अपने पेट की शुद्धि करेंगे। तब तक हमारी कृष्णा से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा।